हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। हाथ खड़े करियो। ठाकुर जी कन्हैया के प्रेमी कौन कौन है? कोई नहीं। फिर तुम चमक क्यों रहे? हम हमारे घर थोड़ी ले जा रहे हैं तुम्हें। इतना हाथ ऊंचो करना पड़े तब जाके मोई दिखे। झूठ बोल रहे, सही बोल रहे हैं। भगवान या टोटरी मीरा में भी मेहमान है। 3 दिन तो उन्हें मेहमानी करते हो गए और 3 ही दिन और है जहां तक है। 4थे दिन तो उनकी विदाई समारोह हो ही जाएगी। अब 3 दिन मेहमान है और भगवान अगर मेहमान अपने घर आए तो उनका स्वागत कैसे किया जाए? चलो एक बार नच लो तुम। हाँ, नच दो भगवान के सामने कि मुझको ऐसे याद ज्यादा नहीं आ, जितनो वहां उतरो भगवान मैं हो जाना, उसमें खोकर के नचना। दुनिया देखे ना देखे उससे कोई मतलब नहीं है कि दीनानाथ सुनी जब से मेरे मन में ऐसी लगन लगी और छोड़ आसरो सब जग को मेरे तेरी नाम की माला रटी। यही विदुरानी कह रही है और खुश हो रही आनंद। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए।
विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुरानी, विदुरानी। रुच रुच गाना ने लिखा, दिलकों का भोग लगाना आज हरि में, आज हरि में। मेहमान ही है साहब, लेकिन राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान लेत सोई जानन हारा। भगवान प्रेम के प्यारे हैं, जो जान लेता है वो जान जाता है, और जो टाइम पास करता है वो टाइम पास। जान लेत सुई जानन हारा, और जो जान जाता है ते जानत ते देहे जनाही, और जानत तुम्ही हो जाही। जो जान जाता है फिर वही वो हो जाता है। हाँ, जानत तुम्ही हो जाही, पर वही बाबा। हम तो जहां तक कह रहे घर में एक लड्डू गोपाल की छोटी सी मूर्ति हो, ये मीरा टोट रही है। और मीरा टोट रही है, वो तो मीरा टोट नहीं है, वो तो जहां तक लगे। मीरा के पास अपार प्रेम था, जो चित्तौड़ का राणा जैसा हार गया। वो मीरा, वो तो कोई ना नाम गलत रख दो या को, जबकि मीरा छोटी सी थी। वो मीरा बचपन से धीरे 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 इतनी सी बड़ी हो गई। वो गांव में किसी का एक कन्या का विवाह हुआ, और बहुत धूमधाम से बारात आई उस गांव में। और जब गांव में बारात आई तो आतिशबाजी ढोल नगाड़े जोर जोर से बज रहे। तो मीरा ने कहा, क्यों नहीं भैया, मैं देखूंगी ये क्या है, ये क्या है, ये क्या। अब मीरा की हट मैया ऊपर ले गई मकान के, कि ये नहीं मानेगी, दिखा दो यार, गांव में बारात है, छोरा छोरी देखी। अब मीरा ऊपर ले गई मैया, और बारात विशाल बारात, चित्तौड़ के राणा जैसी बारात साहब, माँ काई कभी राजाओं की बारात, महाराजाओं। अब मीरा इतनी चंचल स्वभाव की थी बचपन में कि मैया ये कौन है, ये क्या है, ये क्या है। अब माँ का काम है कि ये बता रही है, वो समझा रही है, ये वो है, ये वो है, ये वो है। अब तो ये घोड़े पे बैठ के जा रहा है, एक ही पूरी अकेले सब, और जिनमें एक ही घोड़े पे बैठा हो कि ये कौन है, कि ये बेटा दूल्हा है, कि ये कहाँ जा रहा है, कि उस अपने नगर में
एक बच्ची का विवाह है, कन्या का विवाह है, सो ये दूल्हा बन के आया है कि ये क्यों आया है कि वो इसकी पत्नी बनेगी, वो दुल्हन है, ये धूमधाम से विवाह है, वो इसके साथ जाएगी, ये उसका सारी बातें बताई, उसका पति बनेगा, ये है पूरी। अब भाले के सुनती नहीं, मैया कहती नहीं, बारात निकल गई। अब उतर के मैया मीरा को नीचे ले आई। अब मीरा पास में बैठी, मैया कार्य कर रही, क्यों नहीं मैया, फिर ये बारात कब जाएगी, फिर उसको ये ले जाएगा, फिर वो यहाँ नहीं आएगी क्या? अब मैं भी बच्चा हूँ, मेरा भी विवाह होगा, बेटा तेरा भी होगा, तो मेरा पति फिर कौन बनेगा? अब बिना पति से कौन बता? मैया ने बात को भुलाने की कोशिश की कि बालक है, फिर थोड़ी कि बताओ ना भैया, मेरा पति कौन बनेगा, दूल्हा कौन बनेगा जो घोड़े पे बैठ के आएगा? 2-4 बार कर नहीं बताओगी, बताना पड़ेगा। अब मीरा ने हटकी कि मेरा पति कौन बनेगा, मेरा पति कौन बनेगा, मेरा पति बताओ मैया कौन बनेगा? तो मैया ने कही कौन है बताऊं? कि जगत पति है, बता दो। जो दुनिया का पति है, एक अपने घर में लड्डू गोपाल की मूर्ति थी ठाकुर जी की, कि बेटा ये तेरा पति बनेगा। कि ये कौन है? कि ये मोर मुकुट वाला मूर्ति रखी थी, मोर का पंख लगा हुआ था, कि ये मोर मुकुट वाला है, ये तेरा पति बनेगा। अब बताओ, मीरा को प्रथम गुरु होती है बालक बालिका की मैया। मात, पहले माँ का शब्द आता है, मात पिता और गुरु की वाणी, और बिना विचार सदा शुभ जाए, कोई संशय नहीं हो सकता, वो सदा शुभ है, अशुभ है ही नहीं। अब मीरा हर क्षण हर वक्त उसी मूर्ति के पास, क्यों था हमारा पति बनेगा, क्यों जी? मैया ने कहा तुम मेरे पति बनोगे। अब उस मूर्ति से मीरा बातें करे, उठा भी ले और गोदी में भी ले ले, अब तुम मेरे पति बनोगे, तुम मेरे पति बनोगे, तुम बोलते नहीं हो, मैं तुम्हें भोजन कराऊंगी, तुम्हें सुलाऊंगी। तो मेरा का काम है उनको सुलाना, उनको सब काम करना, बचपन से लग गई। मैया ने कहा, माँ कभी झूठ थोड़ी बोलती, अब तो हर वक्त मैया ने कहा कि मेरो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई रे, और जाके सिर पे मोर मुकुट, यही पहचान है, स्टार है मतलब, जिसके सिर पे मोर मुकुट, मेरो तो पति बोई रे। वो मीरा एक मूर्ति को अपनी माँ के कहने पर सब कुछ मान लिया, अपना पति मान लिया। मीरा कितना बड़ा शब्द है? धीरे धीरे मीरा सेवा पूजा करती रही, उनसे बातें करती रही। तुम भोजन करोगे क्या? तुम्हें दूध गर्म करूं? शक्कर कितनी पटकूं? भाव नामदेव जी ऐसे भक्त थे, राम जी भगवान के लड्डू गोपाल की मूर्ति थी उनके पास, नामदेव जी के पास। ये सर्दी है ना, कड़ाके की ठंड, तो रात को जब नामदेव जी सोए तो विचार करते कि यार कड़ाके की ठंड है और मोई नींद आ जाएगी, तो एक काम करूं, कंडल से लगा के इनके ही पास रख दूंगी, हो सके ये रात में उगाड़े हो गए तो ये ठंडन मर जाएंगे, तो कम से कम थोड़ो थोड़ो तप लग तो रहेगा यार, तो ये ठंडन नहीं मरेंगे, नींद अपनी लगेगी। जब काहे अगर भावना में भाव है तो हमसे बेड़ा पार है। समय निकलता गया, मीरा बड़ी हुई,
चित्तौड़ के राणा के यहाँ उनका संबंध कर दिया। अब भैया पिताजी ने विचार किया कि वो तो बालकपन की बात है, उस बात को थोड़ी मानेंगे। और बारात, अब मीरा ने भी यही जाना कि मैया ने कहा था वही पति होगा जो अपन को बताया हुआ। चित्तौड़ के राणा की बन ठन की बढ़िया धूम धड़ाके से बारात गई। वो विधिवत विधि विधान के साथ विवाह हुआ, पानी गिरने संस्कार हुआ, अनेक प्रकार का दहेज दिया और मीरा ससुराल आई और बम मूर्ति लारी लेकर आई। बात कि अपन तो फोटो लारी ले चलो, बदला बट्टी हो जा। और जैसे सब गांव के देवी देवता पूज करके जो संस्कार होते हैं वो पूरे संस्कार जो विवाह के सब करके, और पहली बार जब मीरा और मीरा के पति का मिलन हुआ तो मीरा ने तो वही देखा, मेरी मैया ने बताया इनके कहाँ है। अब जैसे ही वो पास में आए भोजराज जी मीरा के कि रुको रुको, कौन है? कि तुम्हारा पति। कि वो तो ठीक है, लेकिन मेरी मैया ने तो ये कहा था कि उनके मोर मुकुट होगा, तुम्हारे मोर मुकुट तो है ही नहीं। कि मेरे मोर मुकुट पहले कह दे तो लगा ले, तो मैं पहले की थी जब ही तो लगा था, मेरे से किसी ने कहा ही था कि इसका मतलब तो मोर मुकुट भी नहीं है, चोरी पकड़ी हो गई। क्या तुम्हारे मोर मुकुट नहीं है ना? ऐसा चाहिए मुझे, ऐसा मेरी भैया ने ऐसा कहा था कि जब कब तुम मेरे हाथ भी मत लगाइए, मेरा हाथ वही लगाएगा जिसके सिर पे मोर मुकुट होगा। तुम मेरे पति हो, ठीक है, तुम्हारे साथ मैंने फेरे खाए, ठीक है, पानी गिरने संस्कार हुआ, ठीक है, वो मान रही हूं, लेकिन आपको अधिकार नहीं है मेरे हाथ लगाने का, अधिकार मात्र उसी को ही है। अब ये बात धीरे धीरे घर से बाहर निकली कि यार वो तो लाड़ी बदल गई है। क्या हुआ कि वो तो ये कह रही छोरा से कि भाई मेरा पति मोर मुकुट वाला है। राणा जी ने भी समझाने की बहुत कोशिश की, हर प्रकार से समझाया, और अगल बगल की माता बहनों ने भी समझाया कि बेटा वो तो बात तीर केना थी, तेरी मैया ने कह दिया होगा ये है वो है फलाना निकाना, लेकिन मीरा ने एक नहीं मानी। मैं नहीं मानूंगा, माँ कभी गलत बताई नहीं सकती, मैं नहीं मानूंगी। सबने समझाया लेकिन मीरा ने एक नहीं मानी, नहीं मानी, ज्यादा मीरा को परेशान किया, ले मूर्ति वृंदावन चली गई। और कह दिया मीरा ने, देखिए राणा जी था मोरा को गढ़ चित्तौड़, आज वृंदावन जाऊंगी। कि तुम्हारे चित्तौड़ को राणा जी आप रखिए, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा धन देव वटारी कीर्ति यश कुछ नहीं चाहिए, शायद तो राणा जी ठाकुरा को गढ़ चित्तौड़, आज वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी, हरि ने लाड लड़ा होने।
हरि ने लाड लड़ाओ राणा जी ठाकुरा को बड़े चित्तौड़ आज सावन जाऊंगी सामने हरि ने लाड लड़ाऊंगी में जाऊले सामने लाड लड़ाऊंगे रावण जाऊले हरि ने देखिए धन छोड़ दी, दौलत छोड़ दी, माया सब कुछ छोड़ दिया और कहाँ चली गई मीरा? अपने ठाकुर जी को लेकर के वृंदावन चली गई। एड्रेस बता दिया किसी ने कि ये वृंदावन में रहता है। हाँ, तेरी मैया ने जो बताया है वो वृंदावन में रहता है। तू पागल मत हो, अगर इससे मिलना है ना तो वृंदावन में जा। और वृंदावन में गई और गली गली में घूमी, जो भी मिले। क्यों? तूने इसको देखा है? तूने इसको देखा है क्या? यम ये का है बहुत करे तो कि बांके बिहारी का मंदिर में है, बांके बिहारी मंदिर में विराजमान है। कि मेरी मैया ने कहा था कि वृंदावन में रहता है, ये है वो। गली गली में अलग दिलाई कि मेरो गिरधर गोपाल रे दूसरो ना कोई रे, मेरो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई रे। और इधर राणा ने विचार किया कि ऐसी दुल्हन मिली पूरी बात खराब करके भेज दी है। ढूंढो कहाँ है? चित्तौड़ का ना दुनिया में नाम चलता है। जो अपने देश की आजादी में चले गए महाराणा प्रताप को भी गई थी।